देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त देश में ओमिक्रॉन के 23 कंफर्म केस हो चुके हैं और कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए पेशेंट मिले हैं। ये दोनों दोस्त हैं और इनमें से 37 साल का एक आदमी साउथ अफ्रीका से लौटा था, वहीं उसकी दोस्त अमेरिका से वापस आई थी जिसकी उम्र 36 साल है और इन दोनों को मिलाकर अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 10 मरीज हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म होने के बाद दोनों पेशेंट्स को अब मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है। दोनों ने फाइजर की वैक्सीन लगवा रखी है और इन दोनों के 5 हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और 315 लो रिस्क कॉन्टैक्ट की पहचान कर ली गई है। इन सभी लोगों के टेस्ट करने के साथ उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट से भारत में और साथ ही साथ महाराष्ट्र में इंफेक्शन बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से सबसे ज्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं। इनमें एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों की संख्या भी काफी है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मुंबई की बीएमसी ने कोविड कंट्रोल रूम लगातार वहां पर लगाकर काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम कर्मचारी 24/7 एक्टिव हैं। एट रिस्क देशों से आ रहे पैसेंजर्स को ट्रेस करके उनको लोकेट किया जाता है, उनसे कांटेक्ट करके यह पता लगाया जाता है कि कहीं उनमें कोई सिम्टम तो नहीं है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ओमिक्रॉन के खतरे को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये वो पैसेज है, ये वो आइसोलेटेड पैसेज है जहां पर एट रिस्क देशों से आने वाले पैसेंजर्स को लाया जाता है। इसी रास्ते से वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं दूसरी फॉर्मेलिटीज के लिए। तो एट रिस्क देश हैं कौन से, यहां पर 9 देशों के नाम जो हैं वो लिखे गए हैं और 26 नवंबर को इसे अपडेट किया गया। इन देशों से अगर आप आते हैं, कंट्रीज इन यूरोप इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक रोजाना औसतन 5 फ्लाइट्स इन देशों से मुंबई में पहुंचते हैं और 1500 औसतन 1500 पैसेंजर्स जो हैं वो इन देशों से यहां पहुंचते हैं जिन्हें इस रास्ते लाया जाता है। इस रास्ते पर दूसरे किसी भी देश या फिर डोमेस्टिक पैसेंजर्स को नहीं लाया जाता। सिर्फ एट रिस्क कंट्रीज से, एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों को ही इस पैसेंजर में लाया जाता है और यहां से उन्हें एयरपोर्ट में अंदर दाखिला मिलता है जहां पर आरटीपीसीआर और दूसरे टेस्ट, दूसरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। ये वो जगह है जहां पर उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। थर्मल स्कैनिंग मैनुअल तरीके से आपने देखा होगा, जब हाथ पर आपका टेम्परेचर जो है वो नापा जाता है, लेकिन यहां पर आधुनिक तरीके से, बेहद आधुनिक तरीके से कंप्यूटर के जरिए थर्मल स्कैनिंग होगी। यात्रियों का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो चेक किया जाएगा। यह पता लगाने की कोशिश है इसके जरिए कि कहीं उनमें कोरोना के लक्षण तो नहीं है। टेम्परेचर दिख रहा है और जैसे ही टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर होगा तो वो जो कलर बार आप देख रहे हैं वो बदलेगा। 100 तक अगर आपका टेम्परेचर है तो वो कलर बार ग्रीन रहेगा, हरा रहेगा और कुछ सेकंड आपको यहां पर रुकना पड़ेगा और जैसे ही ओके होता है आप यहां से आगे जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि थर्मल स्कैनिंग के लिए बहुत ही आधुनिक कैमरे जो हैं, थर्मल स्कैनर जो है वो लगाया गया है और इसी थर्मल स्कैनर के जरिए स्कैनिंग होती है, चेक किया जाता है कि आने वाला पैसेंजर जो एट रिस्क देश से आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, कहीं उसमें कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है। यहां से ओके होने के बाद, यहां से सब कुछ ठीक है, अगर कोरोना के लक्षण नहीं है, फिर आप आगे यहां से एयरपोर्ट की दूसरी फॉर्मेलिटीज के लिए निकल सकते हैं। एयरपोर्ट पर खासतौर से एक मीट एंड ग्रीट एरिया बनाई गई है जहां पर करीब 750 पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां पर कोविड टेस्ट के बाद लोग अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर सकते हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने में अब 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है, तब तक पैसेंजर्स को मीट एंड ग्रीट एरिया पर रोका जाता है। मीट एंड ग्रीट एरिया नाम दिया गया है। 7 से 750 पैसेंजर्स के यहां बैठने के इंतजाम है। अब यहां पे बैठना क्यों है? क्योंकि आपको अपने रिपोर्ट का इंतजार करना है। अगर आपने आरटीपीसीआर करवाया या फिर रैपिड टेस्ट करवाया है तो आपको अपने रिपोर्ट के इंतजार के लिए यहां पर बैठना पड़ेगा और 6 से 7 घंटे आरटीपीसीआर के रिपोर्ट आने में लगेंगे। साथ ही रैपिड टेस्ट के लिए 45 मिनट लगेंगे, लेकिन ये वक्त आपको इस इलाके में गुजारना पड़ेगा, एयरपोर्ट के इस एरिया में गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ
एट रिस्क देशों से आए पैसेंजर्स जिन्होंने आरटीपीसीआर या फिर रैपिड टेस्ट कराया है वो बैठ पाएंगे। और ये जो आप काउंटर देख रहे हैं यहाँ पर उनके रिपोर्ट्स जो हैं वो मुहैया कराए जाएंगे और जैसे ही रिपोर्ट उनके पास आता है, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर नेगेटिव पाए जाते हैं, तो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन उन्हें करना पड़ेगा। फिलहाल इन देशों से आए हुए लोग, खास करके हाई रिस्क देशों से आए हुए लोग, या फिर वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए आए हों या फिर डायरेक्ट आ रहे हों, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना के साथ साथ जिम्बाब्वे से आए हुए लोग जो हैं उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उन्हें वो पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें सेवन हिल्स हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं और यही वजह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित अगर एक शख्स भी भारत पहुंच रहा है, मुंबई पहुंच रहा है, तो उसकी टेस्टिंग हो रही है और अगले कुछ दिनों में पता चल जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। जयपुर में विदेश से आई एक फैमिली ने कोविड प्रोटोकॉल में लापरवाही की थी। अब उसका नतीजा भी सामने आने लगा है। इस फैमिली के सभी सदस्य ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। ये फैमिली 25 नवंबर को ही साउथ अफ्रीका से लौटी थी। ये सब कई प्रोग्राम में भी शामिल हुए थे। बाद में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके कॉन्टैक्ट में आए 5 और लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई तो तभी ओमिक्रॉन होने से इन्फेक्टेड पाए गए, इसकी पुष्टि हुई। तो जयपुर की एक फैमिली ने लापरवाही की, जिसके बाद उन्होंने जिनके साथ भी वो मिले, जिनके साथ वो कांटेक्ट में गए, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और जब उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला कि ये सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।